मथुरा के सियासी बवाल में गिरिराज सिंह की भी एंट्री हो गई है। हिंदुस्तान की अस्मिता, अयोध्या, मथुरा और काशी हिंदुस्तान की संस्कृति से जुड़े हैं तीनों। इस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, गिरिराज सिंह ने कहा है। तो केशव मौर्य के ट्वीट के बाद गिरिराज सिंह का यह ट्वीट, और ये असल में ट्वीट की ही तरह एक दूसरा प्लेटफॉर्म आप जानते हैं जो कि हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म है कू, उसमें उन्होंने अपनी ये बात कही है। कुल मिलाकर सार्वजनिक रूप से उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि मथुरा जो है वो हिंदुस्तान की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हिंदुस्तान की संस्कृति से जुड़े हुए तीनों ही हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी। तो क्या आप मथुरा की तैयारी? अब जरा ये भी देख लीजिए, ये आपको इस पूरी बातचीत को 360 डिग्री समझने में मदद करेगा। अब मथुरा की तैयारी, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद, आधे हिस्से पर ये जो आपको दिखाई दे रही है शाही ईदगाह है और आधे हिस्से पर मंदिर है। अब आगे की स्थिति देखिए, ये अभी की स्थिति है, लेकिन ये कहां से शुरू हुई, क्या हुआ, ये भी जरा आपको बताने की कोशिश करता हूं। 1935 में हाई कोर्ट ने काशी के राजा को मंदिर के अधिकार सौंप दिए थे। 1951 में मंदिर निर्माण के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया गया था। 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ नाम की संस्था का गठन किया गया। 1964 में पूरी जमीन पर नियंत्रण के लिए संस्था ने सिविल केस दायर किया, लेकिन 1968 में संस्था ने मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता कर लिया। मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए कब्जे की कुछ जगह छोड़ी, संस्था ने मुस्लिम पक्ष को उसके बदले पास की जगह ईदगाह के लिए दे दी। तो क्या अब मथुरा की तैयारी? क्या ये एक सवाल ऐसा है जो इतिहास में अनुत्तरित है और वो सवाल, उसका जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है, या यहीं पर सियासत हो रही है? यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर समिति का दावा क्या है? शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे ही मंदिर है। मंदिर तोड़कर बनाई गई थी मस्जिद। जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन का स्वामित्व मिलना चाहिए। शाही ईदगाह मस्जिद को वहां से हटाया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इसमें रुकावट क्या है? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसका अभी मैं बातचीत में हवाला दे रहा था, पूजा स्थल अधिनियम 1991, उसकी राह में बाधा है। इस कानून में क्या है? आजादी के दिन धार्मिक स्थलों का जो स्वरूप था वही रहेगा, जिस संप्रदाय का अधिकार था आगे उसी का बना रहेगा, लेकिन इसमें अयोध्या शामिल नहीं था। अब यह कानून किसने बनाया था? 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में यह कानून पास हुआ था। पेच क्या है इसमें? श्री राम जन्मभूमि को कानून से इसमें अलग रखा गया था, जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि इस कानून के दायरे में है। तो फिर क्या इस कानून के होते हुए अब मथुरा की तैयारी? सवाल यह भी है इसमें कि तारीखों ने भी बहुत सारी बातें बनते बिगड़ते देखी, तारीखों पे तारीखें भी देखी। पहला मुकदमा 15,1832, अताउल्लाह खान ने 1815 की नीलामी निरस्त करने की मांग की थी। तारीखों के हिसाब से भी जल्दी से यह सफर देखिए। 15 मार्च 1832 की बात मैं आपको बता रहा हूं, ईदगाह की मरम्मत की अनुमति मांगी गई थी। कलेक्टर W.S. टेलर ने नीलामी को उचित बताया था 29 अक्टूबर 1832 को। मुस्लिम पक्ष की हार हुई थी और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान जीता था। मुस्लिम पक्ष की हार हुई थी। अब ये देखिए कब कब हुए मुकदमे। 1897, 1921, 1923, 1929, 1932, 35, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 64 और 1966। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का इतिहास क्या कहता है? क्विकली देखिए। भगवान कृष्ण का जहां जन्म हुआ था वहां पहले कारागार था। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर 80 से 57 ईसा पूर्व बनाया गया था और दूसरा मंदिर 800 में विक्रमादित्य के काल में बनाया गया था। 1017, 1018 ईस्वी में महमूद गजनबी ने यह मंदिर तोड़वा दिया था। 1150 ईस्वी में महाराज विजयपाल ने दोबारा मंदिर का निर्माण कराया और 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी ने मंदिर को फिर से नष्ट कर दिया। ओरछा के शासक ने फिर से एक विशाल मंदिर का यहां पर निर्माण कराया था। 1969 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर ईदगाह मस्जिद यहां पर बनाई थी। यूपी में होइए वही जो मंदिर रची रखा। यह हम क्यों कह रहे हैं? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्वांचल देखिए सीटें यहां 164, काशी विश्वनाथ मंदिर
ये पूरा इलाका, इसके प्रभाव में तो पूरा हिंदुस्तान और पूरा विश्व है, लेकिन ये सीधे प्रभाव में आने वाला इलाका। अवध सीटें 32, अयोध्या, राम मंदिर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सीटें 136, मथुरा, कृष्ण जन्मभूमि होइए वही जो मंदिर रची रखा। इसीलिए हम पूछ रहे हैं, काशी, अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि। अब मथुरा की तैयारी, भारतीय जनता पार्टी, क्या उसका टारगेट हिंदू वोटर्स हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या यह देख रही है कि इस मुद्दे पर और हिंदू वोटर्स की भावनाओं पर ही आगे चुनाव लड़ा जा सकता है? विपक्षी दल, क्या उनके टारगेट पर हिंदू और मुस्लिम वोटर्स हैं? क्या इन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के मद्देनजर मथुरा की तैयारी हो रही है, या मथुरा की तैयारी के बहाने ये इलेक्शन की तैयारी हो रही है? जरा ये भी देखिए, यहां पर ये 5 राज्यों के चुनाव, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 2022 के चुनाव होंगे या ये साबित तनाव होंगे, ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं और इसीलिए कर रहे हैं अपने मेहमानों से बातचीत। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।